रांची समेत देश के 44 स्थानों पर आयोजित हुआ रोजगार मेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70,000 से ज्यादा नवनियुक्त कर्मियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है देश। राज्य में हुई मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत। पहले चरण में 80 प्रखंडों में शुरू हुआ वित्सव प्रशिक्षण केंद्र। युवाओं को प्रोत्साहन और परिवहन भत्ता भी देने का है प्रावधान। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी, एफएलसी सुपरवाइजर और उप निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। ईवीएम, वीवीपैट के एफएलसी तथा उपयोग के संदर्भ में दी गई जानकारी। और राज्य में फिर पकड़ी मानसून ने रफ्तार। रांची समेत कई हिस्सों में तेज हवा के साथ हुई झमाझम बारिश। 25 जुलाई तक हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा का पूर्वानुमान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवनियुक्त 70,000 से अधिक अभ्यर्थियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित किए। को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से ये नियुक्ति पत्र दिए। देश भर में 44 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अगले कुछ वर्षों में दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्था बनने की संभावना जताई जा रही है। इससे रोजगार के अवसर और सामान्य नागरिक की आय दोनों बढ़ेंगे। आपने देखा है कि भारत सिर्फ 9 वर्षों में दुनिया की 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। आज हर एक्सपर्ट ये कह रहा है, कुछ ही वर्षों में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी आ जाएगा। टॉप 3 इकोनॉमी में पहुंचना ये भारत के असामान्य सिद्धि बनने वाला है। यानी हर सेक्टर में रोजगार के अवसर भी बढ़ने वाले हैं और सामान्य नागरिक की आय भी बढ़ने वाली। रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र वितरित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकिंग क्षेत्र के संबंध में कहा कि आज भारत एक सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था वाला देश है। हालांकि 9 वर्ष पूर्व यह स्थिति नहीं थी। सरकारी बैंकों की चर्चा हजारों करोड़ के नुकसान के लिए होती थी, एनपीए के लिए होती थी। आज उन बैंकों की चर्चा रिकॉर्ड प्रॉफिट के लिए हो रही है। साथियों, भारत का मजबूत बैंकिंग सिस्टम और बैंक के प्रत्येक कर्मचारी, उनका काम पिछले 9 साल में सरकार के विजन के अनुकूल जो उन्होंने काम किया है, वो हम सभी के लिए गर्व का विषय है। इस दौरान पीएम ने नीति आयोग की रिपोर्ट का जिक्र किया, जिसमें बताया गया है कि कुछ ही वर्षों में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें सरकारी कर्मियों की बड़ी भूमिका रही है। गरीबों के लिए शौचालय बनाने की योजना हो, गरीबों के घर में बिजली कनेक्शन देने की योजना हो, ऐसी अनेकों योजनाओं को हमारे सरकारी कर्मचारी ही गांव-गांव, घर-घर, जन सामान्य तक लेकर गए। जब ये योजनाएं गरीब तक पहुंची तो गरीबों का मनोबल भी बहुत बढ़ा, विश्वास पैदा हुआ। ये सफलता इस बात की प्रतीक है कि हम मिलकर
भारत से गरीबी दूर करने के प्रयास बढ़ाएं तो भारत से गरीबी पूरी तरह से दूर हो सकती। इस दौरान पीएम ने कहा कि रोजगार मेला देश के युवाओं को सशक्त करने और राष्ट्र की प्रगति में उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि भारतीय युवाओं के लिए दुनिया भर में संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। युवाओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। सरकार 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भी स्थापित कर रही है ताकि हमारे युवा ग्लोबल अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार हो सके। आज देश भर में नए मेडिकल कॉलेज, नई आईटीआईज, नई आईआईटी, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स बनाने का भी अभियान जोरों पर चल रहा है। 2014 तक हमारे देश में करीब 380 मेडिकल कॉलेज ही थे। पिछले 9 वर्षों में ये संख्या 700 से अधिक। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि केंद्र सरकार युवाओं की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 8 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। 8 लाख से ज्यादा नौजवानों को सरकारी नियुक्ति स्थायी रूप में दिया गया है। अगर हम पिछले 9 साल को यूपीए की 9 साल को तुलना करें उससे ये दुगनी है। ये हमारी सरकार की नौजवानों के प्रति अपना कमिटमेंट, अपने संवेदनशीलता का बहुत बड़ा प्रमाण है। इतना ही नहीं, भारत सरकार की जो नीतियां बनी है उस नीतियों में आज 1 लाख नया स्टार्टअप बने हैं। 1 लाख नया स्टार्टअप यानी इसी में से ही मिलियंस की नई रोजगार की सृजन हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर के 44 स्थानों पर आयोजित रोजगार मेले में 70,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस कड़ी में झारखंड में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजधानी रांची के सीसीएल सभागार में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल हुई। उन्होंने राज्य के 296 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत तेजी से विकास कर रहा युवाओं का देश है। आज यह विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। युवाओं के अंदर एक कॉन्फिडेंस जो आया है कि नौकरी देने वाला ज्यादा बन रहा है और आज यही वजह है कि भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन पाया। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में भी निरंतर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकसित भारत की जो संकल्पना है उसमें हर किसी ने ये संकल्प लिया है। जब शताब्दी वर्ष भारत मनाएगा, भारत विकसित भारत के रूप में उभर कर आएगा। मौके पर मौजूद सांसद और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने नवनियुक्त कर्मियों का आह्वान किया कि वे समाज और देश के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करें। और नए जीवन जब प्रारंभ होगा तो मैं शुभकामना देना विशेष रूप से चाहता हूं कि आप अपने लिए जीने का काम जरूर कीजिए, परिवार के लिए भी जीने का काम कीजिए, माँ बाप के लिए भी जीने का काम कीजिए, लेकिन साथ साथ समाज और देश के लिए आपका योगदान हो। नियुक्ति पत्र पाकर नवनियुक्त कर्मियों में खासा उत्साह देखा गया। उन्होंने कहा कि नियुक्ति पत्र मिलने के साथ ही उनके नए जीवन की शुरुआत हुई है। भरोसे को मेंटेन रखना है, अच्छे से काम करना है। बहुत ज़्यादा रोल होता है इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा बिना किसी दबाव में आया वो आगे बढ़े। रोजगार मेले के इस 7वें चरण में विभिन्न विभागों के लिए कुल 296 लोगों का चयन किया गया है। इनमें से 188 कर्मियों को फिजिकली और 108 अभ्यर्थियों को वर्चुअल माध्यम से नियुक्ति पत्र दिए गए। रांची से प्रताप की रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज सारथी योजना के तहत बिरसा योजना और रोजगार प्रोत्साहन व परिवहन भत्ता वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की। रांची के मोराबादी स्थित आर्यभट्ट सभागार में मुख्यमंत्री ने इस योजना का विधिवत शुभारंभ किया। मौके पर उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान हमने जो वादे किए थे उसे पूरा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा राज्य के नौजवानों को हुनरमंद बनाना है। बहुत सारी जो चीजें हैं जो लोगों को लगता है कि सहज रूप से सबका हो जाएगा। हम रोजगार की दिशा में हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। अब देखे हैं कि कोरोना काल के बाद जब हमें मौका मिला है तो हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उनके आदेश से हम लोगों ने नई रणनीति बनाकर यहाँ के लोगों को रोजगार देने की काम शुरुआत किए थे। सरकार के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए और सरकार के उन्हीं में से एक वादा आज फिर से ये हम लोग पूरा करने जा रहे हैं, जहां पर हम लोग बड़े पैमाने पर हमारे पढ़े लिखे छात्र छात्राओं को हुनरमंद बनाएंगे ताकि उसको आने वाला समय में कहीं पर भी रोजगार पाने में ये ट्रेनिंग उनके लिए एक मील का पत्थर साबित हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मणिपुर हिंसा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। उन्होंने वहां की स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए राष्ट्रपति से पहल की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि हमारे देश की ताकत विविधता के बीच एकता में निहित है और ऐसी शत्रुता के बीच शांति बहाल करने और शांति के माहौल को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। मणिपुर की घटना पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा राष्ट्रपति को पत्र लिखे जाने पर भाजपा ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा है कि झारखंड में रूबिका पहाड़िन के दिलदार ने टुकड़े टुकड़े कर दिए, अंकिता को शाहरुख ने जिंदा जला दिया, दुमका में आदिवासी बच्ची का रेप और हत्या कर पेड़ से लटका देने जैसी घटनाओं पर श्री सोरेन मौन क्यों रहे। उन्होंने कहा कि अपने पत्र में मणिपुर के साथ कम से कम पश्चिम बंगाल के मालदा और बिहार के बेगूसराय की घटना का जिक्र भी मुख्यमंत्री को करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि देश के किसी भी राज्य में अगर महिलाओं पर अत्याचार होता है तो हमें इस पर राजनीति करने के बजाय दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। प्रति जो अत्याचार दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण भी है, चिंताजनक भी है, क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी है। और बहुत सारे राज्यों में देखा गया कि बहुत कुछ घटने के बाद भी कोई उचित कदम नहीं उठाए गए और ऐसी घटनाएं मानवता को शर्मसार भी करती हैं। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि महिलाओं पर अपराध की घटनाओं पे राज्यों को कड़े कदम उठाने चाहिए और सोनिया जी और राहुल गांधी जी के आदेश पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कड़े कदम उठाए और अपने ही एक मंत्री को बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त इसलिए किया कि राजेंद्र गुड़ा जी ने राजस्थान के हालात पर चिंता व्यक्त की कि दूसरे राज्यों को छोड़ के राजस्थान में जो महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं उसकी चिंता की जाए, चर्चा की जाए। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के आदेश पर उसको ही बर्खास्त कर दिया। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर आज ईवीएम एवं वीवीपैट के फर्स्ट लेवल चेकिंग के संबंध में राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों, एफएलसी सुपरवाइजर एवं सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन आज रांची स्थित श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में किया गया। उक्त कार्यशाला में भारत निर्वाचन आयोग के सचिव श्री मधुसूदन गुप्ता द्वारा ईवीएम एवं वीवीपैट के एफएलसी तथा उपयोग के संदर्भ में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की गई। समाचारों का सिलसिला भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम।
ऐसे गिफ्ट ना लेना, इसे तो HIV है ना। अब नहीं चलेगा। HIV स्टेटस के कारण भेदभाव करना अब नहीं चलेगा, क्योंकि HIV साथ उठने बैठने, साथ खाने पीने और हाँ गिफ्ट लेने से नहीं फैलता। आपके HIV स्टेटस के कारण कोई भी भेदभाव करता है तो इसकी शिकायत राज्य के ओम्बुड्समैन के पास दर्ज करें, क्योंकि HIV स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। विराम के बाद खबरें झारखंड में फिर से आपका स्वागत है। दुमका में रेलवे ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना जमा कर दिया है। यह जुर्माना दुमका स्टेशन के कोल डंपिंग यार्ड में प्रदूषण नियंत्रण में रेलवे की विफलता पर लगाया गया था। जुर्माने की इस रकम के इस्तेमाल को लेकर झारखंड सरकार ने पहल शुरू कर दी है। इस सिलसिले में राज्य के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव एल खिंग्यांगते आज दुमका पहुंचे और ट्रिब्यूनल के फैसले को लागू कराने को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की। श्री खिंग्यांगते ने उपायुक्त और अन्य अधिकारियों के साथ रेलवे साइडिंग और कोल डंपिंग यार्ड का मुआयना किया और ट्रिब्यूनल के आदेश के आलोक में प्रदूषण नियंत्रण के जरूरी उपाय करने का निर्देश दिया। हालांकि स्थानीय लोग इस कोल डंपिंग यार्ड को दूसरी जगह ले जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। आप लोग ने केस लड़के हमको 10 करोड़ रुपया दिलाए हैं, इसलिए हम लोग उस पैसा से आप लोग को सीट से घेर देंगे, तो स्प्रिंकलर लगा देंगे। ये कमेटी है NGT के आदेश से यहाँ पे एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो हो रहा है रेलवे साइडिंग के कोल लोडिंग के चलते, उसमें क्या रेमेडियल मेजर्स किया जा सकते हैं, उसका एक्शन प्लान बनाने का। तो उस एक्शन प्लान का ये पूर्व बैठक में ड्राफ्ट तैयार किया गया है। आज उसका एक्शन प्लान का कुछ अंतिम रूप दिया गया है, उसको थोड़ा पॉलिश करके हम लोग। जमशेदपुर में मारवाड़ी युवा मंच की स्टील सिटी शाखा द्वारा आगामी 1, 2 और 3 अगस्त को साकची स्थित अग्रसेन भवन में निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर लगाया जाएगा। स्टील सिटी शाखा के अध्यक्ष मोहित मुनका ने बताया कि झारखंड के अलावा बिहार, उड़ीसा और बंगाल से भी कई लोग इस शिविर में भाग लेने आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि शिविर में हाथ, पैर, कैलिपर्स, बैसाखी और कान की मशीन निःशुल्क प्रदान की जाएगी। मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी शाखा द्वारा आगामी 1, 2, 3 अगस्त अग्रसेन भवन में निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में हम लोग कृत्रिम में पैर, हाथ, कैलिपर्स, बैसाखी और कान की मशीन निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं। 50% लोग झारखंड से है, लेकिन जो झारखंड के जमशेदपुर के आसपास से नहीं, बल्कि झारखंड के बॉर्डर्स के लोग बहुत आ रहे हैं। बिहार प्रांत से बहुत लोग आ रहे हैं। झारखंड से बाहर के लोगों में ज़्यादा दिख रही है जो इस शिविर का लाभ उठाना चाह रहे हैं। स्टील सिटी शाखा द्वारा 2019 में ये कैंप कराया गया था और जिस तरीके से हमें रेस्पॉन्स मिल रहा है, ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़रूरतमंद लोग काफ़ी दिनों से ये शिविर का इंतजार कर रहे थे। पूर्वी सिंहभूम जिले के परसूडी थाना क्षेत्र के सरजामदा में ग्रामीणों ने आज खराब सड़क का अनोखे ढंग से विरोध किया। उन्होंने सड़क पर जल जमाव पर आपत्ति जताई और बीच सड़क पर धान रोपनी की। ग्रामीणों ने सड़क पर बने गड्ढे में मछलियां भी छोड़ी। मौके पर मौजूद जिला परिषद सदस्य कुसुम पूर्ति ने कहा कि खराब सड़क की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। अन्य लोगों ने भी सरकार से सड़क दुरुस्त कराने की मांग की। हम लोग रोड पे आके धान लगाए और मछली भी छोड़े हैं, क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा है कि रोड पे गड्ढे हैं या गड्ढे पे रोड है। 2 साल और 1-1.5 साल बचा है चुनाव के लिए। हमें उम्मीद थी कि ये सड़क बन जाएगी सरकार में, पर नहीं बना। ये बहुत दुखदायी। हम लोग इस आज ये धान रोपनी हम लोग का जिला पंचायत सदस्य के नेतृत्व में एक कार्यक्रम किया, जिससे सरकार के साथ साथ प्रशासन के लोग और यहाँ से ऊपर बैठे लोगों के एक मैसेज आए कि जनता यहाँ त्रस्त है, तब जाके ऐसे एक अनोखे आंदोलन कर रही है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस सिलसिले में भाजपा युवा मोर्चा झारखंड प्रदेश के द्वारा 3 दिवसीय मोटरसाइकिल यात्रा निकाली गई है। यह यात्रा रांची शहर के 3 मंडलों में जाएगी और जनसंपर्क अभियान चलाएगी। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष ने कहा कि झारखंड के सभी 513 मंडलों में मोटरसाइकिल यात्रा के माध्यम से केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा।
जामताड़ा जिले के फतेहपुर प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में आज 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने उद्घाटन किया। मौके पर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि शिविर में महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल एवं ब्रेस्ट कैंसर की जांच की जाएगी। जांच के दौरान पाए गए सर्वाइकल एवं ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों की बेहतर इलाज की व्यवस्था की जाएगी। मंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की दशा एवं दिशा में सकारात्मक सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार के इस प्रयास से गरीब महिलाओं को काफी राहत मिलेगी। महिलाओं में इस तरह की बीमारियां हो रही हैं और अभी हम लोग लगातार सिकल सेल को लेके भी कर रहे हैं, कालाजार को लेके कर रहे हैं। बहुत तरह से स्वास्थ्य विभाग लगा। मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जामताड़ा के छात्र छात्राओं को समारोह का आयोजन कर पुरस्कृत, सम्मानित एवं प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस क्रम में जिले के नारायणपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित आरके उच्च विद्यालय के बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी के हाथों छात्र छात्राओं को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। इस प्रयास से छात्र छात्राओं में उत्साह का माहौल देखा गया। मौके पर विधायक ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल, सामान्य ज्ञान सहित अन्य फिजिकल एक्टिविटी में भी आगे आना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार ने 9 वर्षों का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इन 9 वर्षों में आम जनजीवन में अमूलचूल बदलाव आए हैं। केंद्र की इस महत्वाकांक्षी उज्ज्वला योजना से जमशेदपुर की महिलाओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति मिली है और यह योजना स्वस्थ भारत, सशक्त भारत की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है। ग्रामीण इलाके की रहने वाली पंचा देवी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह भी कभी घरेलू गैस कनेक्शन लेकर गैस चूल्हे पर खाना बना पाएगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में मिले रसोई गैस कनेक्शन ने उनके इस सपने को साकार कर दिया है। मोदी सरकार हाँ। अच्छा, तो फिर गुंडी चूल्हा में क्या दिक्कत था? दिक्कत है सुबह में धराना होता, कुबेला भी हो जा रहा है, पानी पड़ रहा है तो गुंडी नहीं सूख रहा है। लाभ तो यह है कि सुबह में बच्चा जाता है, उनका पापा जाते हैं तो डिप्टी तो खाना वाना बनाते हैं, टिफिन देते हैं बच्चा के, थोड़ा आराम मिल रहा है अभी। बसंती देवी भी कहती हैं कि उज्ज्वला योजना से उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है। वह कहती हैं कि पहले मिट्टी के बने चूल्हे पर लकड़ी व उपलों की मदद से खाना बनाती थीं, लेकिन मुफ्त मिले गैस कनेक्शन ने उनके जीने का अंदाज ही बदल कर रख दिया है। लेट होता था चूल्हा बनाने खाना, गैस में बन रहा तो जल्दी हो जाता है। अच्छा, तो फिर अब आराम थोड़ा हुआ, गंदा नहीं होता घर, वैसे गंदा होता था पहले। इसमें कोई दो राय नहीं कि जमशेदपुर ही नहीं पूरे झारखंड में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को जबरदस्त सफलता मिली है। यहां हजारों परिवारों की महिलाओं को पारंपरिक लकड़ी के चूल्हे और ईंधन के उपयोग की लाचारी से मुक्ति मिल चुकी है। इस योजना से अनगिनत महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें दूर हो गई हैं। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में विभिन्न जिलों की खबरें।
रांची के ग्रामीण एसपी मोहम्मद नौशाद आलम और आईपीएस अधिकारी इंद्रजीत मेहता को डीआईजी रैंक में प्रोन्नति दी गई है। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के अनुसार इस प्रोन्नति से पदाधिकारी का वर्तमान पदस्थापन प्रभावित नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि मोहम्मद नौशाद आलम 2010 बैच और इंद्रजीत मेहता 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। हजारीबाग जिले के 4 जगहों पर अवैध रूप से संचालित क्रशर ध्वस्त किए जाएंगे। जिला प्रशासन ने सदर प्रखंड के मेरू, दारू प्रखंड के झुमरा, इचाक प्रखंड के बोंगा और विष्णुगढ़ प्रखंड के नरकी में संचालित क्रशर को चिन्हित किया है। इस मामले में डीसी नैनी सहाय ने जल्द कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा अवैध बालू खनन एवं परिवहन की रोकथाम के लिए विभिन्न स्थलों और सीमावर्ती क्षेत्रों में चेक नाका भी लगाए जाएंगे। कोडरमा जिले के पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने आज तिलैया थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कई दिशा निर्देश दिए। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पूरे जिले में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में विभिन्न थानों का भ्रमण कर पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। रांची के सिटी एसपी शुभांशु जैन, सिटी डीएसपी दीपक कुमार और लालपुर थाना प्रभारी ममता कुमारी ने कल देर रात मोरहाबादी में नशेड़ियों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान मोरहाबादी मैदान के आसपास लगने वाली दुकानों की जांच की गई। अवैध रूप से प्रतिबंधित नशे का सामान बेचने वाले लगभग 12 दुकानदारों का फाइन काटा गया और गुटखा, सिगरेट जब्त किया गया। अभियान में तंबाकू नियंत्रण विभाग के पदाधिकारी भी शामिल थे। सिमडेगा के एसपी सौरभ ने जिले की विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखने के उद्देश्य से कई थाना प्रभारियों का तबादला किया है। कुरडेग के थाना प्रभारी मुन्ना रमानी को किरसई थाना का नया प्रभारी बनाया गया है। कुछ दिन पहले एसपी ने किरसई थाना प्रभारी अंशु कुमार को लाइन हाजिर किया था। वहीं ओडगा ओपी प्रभारी मनीष कुमार को कुरडेग थाना प्रभारी बनाया गया है। अहातू थाना प्रभारी पंकज कुमार को ओडगा ओपी का प्रभारी बनाया गया है। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के बरियातू में एक महिला को अपराधियों ने गोली मार दी है। पुनीता कुमारी के मुंह में गोली लगी है। यह घटना कल देर रात की है। महिला को देर रात गंभीर स्थिति में रिम्स में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। कुख्यात अपराधी बबलू राय को कोडरमा पुलिस ने रांची पुलिस के सहयोग से रातू क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी बबलू राय जयनगर थाने का वांछित है। कोडरमा जिले के कई थानों में उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। पूर्व में कोडरमा पुलिस ने बबलू राय पर सीसीए भी लगाया था। इससे पहले अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची समेत देश के 44 स्थानों पर आयोजित हुआ रोजगार मेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70,000 से ज्यादा नवनियुक्त कर्मियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है देश। राज्य में हुई मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत। पहले चरण में 80 प्रखंडों में शुरू हुआ विकसित प्रशिक्षण केंद्र। युवाओं को प्रोत्साहन और परिवहन भत्ता भी देने का है प्रावधान। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी, एफएलसी सुपरवाइजर और उप निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। ईवीएम, वीवीपैट के एफएलसी तथा उपयोग के संदर्भ में दी गई जानकारी। और राज्य में फिर पकड़ी मानसून ने रफ्तार। रांची समेत कई हिस्सों में तेज हवा के साथ हुई झमाझम बारिश। 25 जुलाई तक हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा का पूर्वानुमान।